क्लास 10 का हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का माप। तीन कोणों के माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। इसके कुछ फार्मूले हैं जो क्लास 10 में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से पूछा जाता है, यानी 100 नंबर में लगभग 20 से 25 नंबर का सवाल त्रिकोणमिति से ही होता है। तो आइए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम बेसिक जानना चाहेंगे। बेसिक के साथ साथ हम सवाल भी पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण और टैन थीटा का अर्थ होता है लंब बटा आधार। इसी तरह जैसे साइन कॉस टैन होता है, वैसे ही कॉसेक, सेक और कॉट होता है। कॉसेक, सेक और कॉट हम देखेंगे। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, सेक का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो जैसे साइन का होता है सेम उसका उल्टा कॉसेक का होता है, और जैसे कॉस का होता है वैसे ही सेम उसका उल्टा आधार का होता है, और जैसे टैन का होता है ठीक उसके उल्टा कॉट का होता है। तो इसको हम शॉर्टकट में अगर याद करने के लिए शॉर्टकट में एक आसान सा ट्रिक हम बताएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के लिए हम शॉर्टकट में एक ही फॉर्मूला लाल बटे का, यानी ये हो गया लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसी तरह कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को हम शॉर्टकट के लिए इसी फॉर्मूला को हम उलाट देंगे, यानी का बटे लाल, यानी कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया लाल कर्ण बटा लंब, सेक थीटा का हो गया कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा का हो गया आधार बटा लंब। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों को आसानी से याद हो सके, इसके वजह से, ताकि आगे परेशानी ना हो। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो ये पहला फार्मूला था जिसमें 6 फार्मूले थे। ये बेसिक है, इसका होना, इसको हम 9वां से पढ़ते, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो आइए दूसरा फार्मूला हम जानेंगे। दूसरा फार्मूला साइन थीटा। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता था, कॉसेक का सेक होता था, कॉसेक टैन का कॉट होता था। इसी तरह इसमें दूसरा फार्मूला में साइन थीटा का एक और मान भी होता है 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसी तरह कॉसेक का उल्टा हो जाए, कॉसेक ठीक इसके उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/साइन थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाता है 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाता है 1/टैन थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला के लिए और ये 6 को फार्मूला होने के बाद ये जो 2 फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रयोग हमेशा सवाल बनाने में होता है, जो इन सभी फार्मूलाओं से इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये जो 2 फार्मूला है इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत काम पड़ते हैं इसके। आइए तीसरा फार्मूला जानेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
यानी ये फार्मूला बहुतों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको सवाल से समझ में, जैसे कहने का मतलब है कि सवाल आप लोग का ऐसे रहेगा, साइन 90 माइनस 40। तो साइन 90 माइनस 40 बहुतों को क्या करेंगे कि साइन 50 करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी अगर सवाल से देखा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा हो जाएगा कॉस 40। यही सवाल के फॉर्मूला के कहने का मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी अगर यहाँ पे कॉस 90 माइनस 20 रहे तो कॉस का उल्टा हो जाता है साइन, जो ये फार्मूला में भी है। और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। उसी तरह कॉस 90 माइनस 20 इक्वल टू साइन 20। इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है त्रिकोणमिति का, इसको ध्यान से समझना होता है। ये तीसरा फार्मूला tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फार्मूला है होता है, इसको याद रखना है बस, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये फार्मूले हैं, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला फार्मूला 4 नंबर, जिस तरह हमने ये पढ़ा, ये पांचवा फार्मूला ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी हमें ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी दोनों को घटाने पर मान हमारा 1 आता है। तो सबसे पहली बात कि इसी फार्मूला से हमारा 1 2 3 4 फार्मूले और ये 5 फार्मूला इससे भी बना है। तो देखिए कैसे, अगर यहाँ देखिए अगर दूसरा में आ जाइए तो इसी फार्मूला से इसको भी बनाए हैं, तो इसको समझना सबसे बड़ी बात है, रटने से कोई फायदा नहीं होता। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 का 1 है, ये बराबर की इधर है, बराबर की इधर भेज दिए तो माइनस में था प्लस में हो गया। यानी कॉस स्क्वायर, केवल कॉस स्क्वायर का मान लिखना हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 नंबर में अगर केवल कॉस स्क्वायर को छोड़कर केवल कॉसेक का मान लिखना हो, कॉसेक स्क्वायर को छोड़कर केवल कॉसेक का मान लिखना हो, तो ये स्क्वायर जब इधर आता है तो बराबर के इधर तो रूट में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चौथा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर केवल इसी फार्मूला से कॉट स्क्वायर का मान निकालना हो तो देखिए ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यानी केवल कॉट स्क्वायर, इधर कॉट स्क्वायर का मान हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में। और इसको केवल कॉट का मान लिखना हो तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ठीक उसी तरह ये भी फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इससे भी 5 फार्मूले बने हैं, 1 2 3 4 5। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, केवल सेक का मान लिखना हो तो ये 1 है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में इधर आया तो प्लस में, और केवल सेक का मान होता है तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया की है वैसे वैसे ये प्रक्रिया की है। ये हमारा फार्मूला है त्रिकोणमिति का। अगला फार्मूला है वो मान है, और मान याद करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर 3-4 को माने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है। तो आइए हम मान कैसे याद करेंगे। 6 को मान है, हम 3 को याद करेंगे, 3 को आसानी से पकड़ लेंगे। तो साइन 0 डिग्री का हमारा मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो जो साइन का मान होता है ना, ठीक उसके विपरीत कॉस का मान होता है। जैसे साइन 90 डिग्री का जो मान होता है ना, ठीक उसके उल्टा साइन 0 कॉस 0 का मान हो जाता है 1। और ये जो 60 का होता है ना, उसका इसका √3/2। और जो 45 का होता है ये तो ठीक है, ये उल्टा होगा नहीं, बीच में है तो 1/√2। और साइन ये कॉस 30 का हो जाता है 1/2, और ये कॉस 90 का हो जाएगा 0। ठीक उसी तरह टेन का होता है, टेन का जो मान होते हैं आपकी किताब में भी मिल जाएंगे, ये 0 1/√3 1,
और √3 और ये अपरिभाषित। ठीक इसके उल्टा होता है ये अपरिभाषित √3 1 बटा √3 और ये हो जाता है 0। और ठीक कौसेक का जो होता है ठीक इसके उल्टा सेक का हो जाता है। तो कौसेक का अपरिभाषित √2 यानी कौसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2 और कौसेक 45 का √2 और कौसेक 60 का 2 बटा √3 और कौसेक 90 का 1 और इसका उल्टा हो जाएगा 1 2 बटा √3 √2 2 और ये हो गया अपरिभाषित। तो ये शॉर्ट तरीका है याद करने का। एक को अगर दिमाग में बैठ गया तो दूसरा आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ये सभी फॉर्मूले हैं। बस इसके बाद लगभग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला खत्म हो गया है और कभी कभी इसमें बीजगणितीय सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। जो बीजगणितीय फॉर्मूले ये हैं a² - b²। इसका फॉर्मूला हो जाता है a + b a - b। इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका तो आप लोग जानते हैं, ये तो जेन्युइन है। a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। इसका होता है a² + b² - 2ab या a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है। आगे जब जरूरत पड़ेगा सवाल में उसको हम बताएंगे आप लोगों को। अभी फिलहाल ये त्रिकोणमिति का लगभग फॉर्मूला यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।